Assalamualaikum class. I hope you're all fine and safe in your homes. So in this lecture we will talk about what is software testing, what are its types, what are its techniques, what are its strategies. तो वो हम डिटेल में देखेंगे. Software testing क्या है? It is a process of operating a system or its components under specified conditions. साथ उनकी log maintain करना and making an evaluation of some aspect of the system or the component. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम चेक कर सकें कि एक्चुअल रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ और इंश्योर करना कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री है कि नहीं. IEEE स्टैंडर्ड की बेस पे उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम to detect the differences between existing and required conditions and to evaluate the features of the software item. तो software testing से क्या होगा? It helps us to identify the errors, gaps or missing requirements in contrary to the actual requirements. तो जो टेस्टिंग है वो मैनुअली भी हो सकती है. दूसरा तरीका क्या है कि ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं. सो द मेन क्वेश्चन इज़ कि टेस्टिंग करता कौन है. तो शुरू में आपको ये लगेगा कि जो डेवलपर्स होते हैं वो खुद ये प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब कि वो टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं. तो ये एक मिसपरसेप्शन है क्योंकि डेवलपर जो है वो ऑलरेडी बहुत डेडिकेटेड होता है अपने कोड की तरफ एंड समटाइम्स ही थिंक्स दैट हिज कोड इज़ द बेस्ट वन. सो द bugs or defects are like out of the question. क्योंकि अक्सर जब आप कोड टेस्टिंग करते हैं अपने कोड की तो बहुत सी चीज़ें हैं वो आप मिस कर जाते हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं. और टेस्टर का काम क्या है? इज़ टू ब्रेक समथिंग. ही इज़ his job is to discover the gaps and all kinds of problem in the system to ensure the potential client or the user will not find them. और साथ साथ कौन कौन टेस्ट कर रहा होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर. ऑफ कोर्स उसने ही आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया है, उसको ही स्ट्रक्चर का पता है कि कौन सा कोड कहाँ उसने यूज़ किया है, कौन सी क्लास यूज़ की है, कहाँ पे उसने ये इनपुट अप्लाई करनी है. वो टेस्ट केसेस खुद भी रन करता है जिसको आप यूनिट टेस्टिंग कहते हैं. और कौन टेस्ट कर रहा है? आपका प्रोजेक्ट लीडर और मैनेजर. और लास्ट में कौन है? एंड यूज़र जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा. So an early start to testing reduces the cost and time to rework and produce error-free software that is delivered to the client. So in SDLC, testing can be started from the requirements gathering phase and last is the deployment of the software. So it also depends on the development model that is being used. Let's suppose कि अगर आप waterfall model use करें तो उसकी फॉर्मल टेस्टिंग ही टेस्टिंग फेज में शुरू होती है. अगर आप इंक्रीमेंटल मॉडल को देखें तो उसकी टेस्टिंग जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी इंक्रीमेंट और आइट्रेशन द होल एप्लीकेशन इज टेस्टेड एट द एंड और साथ साथ उनकी यूनिट टेस्टिंग भी हो रही होती है. तो जो टेस्टिंग है वो उसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं. अगर हम हर फेज़ को देखें SDLC के तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज़ में क्या है कि एनालिसिस करना, वेरीफाई करना रिक्वायरमेंट्स, वो भी एक टेस्टिंग ही कंसिडर की जाती है. और डिज़ाइन फेज़ में हम रिव्यू करना डिज़ाइन को विद द इंटेंट टू इम्प्रूव द डिज़ाइन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज टेस्टिंग. और जो टेस्टिंग जो डेवलपर कर रहा है ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोड इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज टेस्टिंग. सो व्हेन दिस टेस्टिंग शुड बी स्टॉप, बेसिकली इट्स डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि हमें टेस्टिंग कब स्टॉप करनी चाहिए क्योंकि testing is a never-ending process and no one can claim that a software is 100% tested. So the following aspects can be considered to stop the testing. First is testing deadlines. You reach the deadline. Completion of test case execution. Yeah, completion of functional and code coverage to a certain point. और क्या है, bug rate जो है वो it falls below a certain level and no high priority bugs are identified.
और लास्ट में क्या है कि मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन आए कि टेस्टिंग को ख़त्म कर दें। तो इन सिनेरियोज में हम सॉफ्ट टेस्टिंग को रोक सकते हैं। सो as you can see, there are two terms very confusing for most people who use them interchangeably, मतलब कि टेस्ट और डिबग। अब इनमें फ़र्क क्या है? टेस्टिंग क्या है? It involves identifying bug, error, defect in a software without correcting it. And normally the professionals with quality assurance background are involved in the identification of the bugs. और ये वाली टेस्टिंग क्या है? It is performed in the testing phase. Debugging on the other hand क्या है? It involves identifying, fixing the problems or the bugs. So developers who code the software conduct debugging upon encountering an error in the code. अक्सर आपने देखा कि आप डिबग कर लेते हैं और फिर आप क्या कर सकते हैं? Alternate solutions उसके देखते हैं. So debugging is a part of white box testing या आप कह सकते हैं unit testing. Or debugging can be performed in the development phase while conducting unit testing or in phases while fixing the reported bugs. So during the cycle of software development, there are different types of testing that can be used to test the software. So the first one is a manual testing. It includes testing the software manually without using any automated tool or any script. So in this type of testing, the tester takes over the role of the end user and tests the software to identify any unexpected behavior or the bug. So there are different types of manual testing stages such as unit testing, integration testing, system testing, and user acceptance testing. So the testers use test plans, test cases or test scenarios to test a software to ensure the completeness of the testing. So it involves exploratory testings as tester explores the software to identify errors in it. Next is automation testing. It is also known as test automation, in which the tester writes scripts and uses another software to test the product. So it is basically an automation of manual process. So automation testing is used to rerun the test scenarios that were performed manually. It is quick and is also used for repetitive testing. So this type of testing, it has larger coverage area. It improves the accuracy and also save time and money in comparison to manual testing. There are different methods that can be used for software testing. So we will see briefly to these methods. First one is black box testing and second is white box testing. So this black box testing is a technique of testing without having any knowledge of the interior workings of the application. Means that the tester is oblivious. He doesn't know anything about the structure, the architecture, and does not have access to the source code. So simply the tester will interact with the user interface. He will provide inputs and he will examine the outputs without knowing how and where the inputs are worked on. सो एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो कोड की एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, दूसरा इट इज़ वेल सूटेड एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट्स एंड इट आल्सो क्लियरली सेपरेट्स द यूज़र पर्सपेक्टिव फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। और दूसरा क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉडरेटली स्किल्ड टेस्टर कैन टेस्ट द एप्लीकेशन। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज हो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल आप इनपुट्स से नहीं और आउटपुट्स देखने के वो उस तरह की एक्सपेक्टेड
आउटपुट दे भी रहा है कि नहीं। डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड कवरेज है, क्योंकि सिंस वी आर ओनली लुकिंग एट द selected number of test scenarios and it is also an inefficient testing, क्योंकि टेस्टर के पास लिमिटेड नॉलेज है अबाउट द एप्लीकेशन, तो एक ब्लाइंड कवरेज है उसके पास। दूसरा क्या है कि टेस्ट केसेस आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। वाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर हम देखें तो वो क्या है, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है ऑफ इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास टेस्टिंग और ओपन बॉक्स टेस्टिंग। So in order to perform white box testing on an application, a tester needs to know the internal working of the code. The tester को क्या करना पड़ेगा? He has to look inside the source code and find out which unit or chunk of the code is behaving inappropriately. मतलब इसको algorithm check करना पड़ेगा. There are different methods that can be used for software testing. So we will see briefly to these methods. First one is black box testing and second is white box testing. अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक स्किल्ड टेस्टर हमें चाहिए ऑफ कोर्स जिसके पास क्वालिटी एश्योरेंस का नॉलेज है, तो सही बात है उस तरह की फिर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और समटाइम्स इट इज़ impossible to look in every nook and corner to find out hidden errors, so that may create problems as many parts will go untested. And also it is difficult to maintain white box testing as it requires specialized tools like code analyzers and debugging tools, so it's quite costly. So the following table lists the advantages and disadvantages of both black box testing and white box testing, also differentiate both of the methods. तो टेस्टिंग की दो स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले क्या है, बिग बैंग टेस्टिंग। इसमें यह कि एज अ होल हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे एंड वंस द कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल। दूसरा क्या है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। इसमें यह कि जितने भी मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए हैं उनको बारी बारी टेस्ट करेंगे और फिर एंड में उनको क्या करेंगे, मिला के मतलब कि कन्फिगर करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। And once the entire package is completed, it is tested as a whole, मतलब कि फिर एंड में क्या है, सिस्टम टेस्टिंग होगी। So what is unit testing? It is a type of testing which is performed by the developer before handing over the setup to the QA team. तो वो फॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट केसेस को। तो जो यूनिट टेस्टिंग है वो डेवलपर साइड पे रन होती है। उसमें ये है कि द डेवलपर यूज़ टेस्ट डाटा जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द टेस्ट डाटा ऑफ द QA टीम। सो द गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज़ टू आइसोलेट ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड शो दैट इंडिविजुअल पार्ट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी। क्योंकि उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स पे काम किया हुआ तो वो देखते हैं कि ये हमने जो कोड किया है, जो हमें असाइंड एरिया प्रोवाइड किया गया था, वो सही भी है कि नहीं, वो इंडिविजुअली रन कर भी रहा है कि नहीं। इसकी लिमिटेशन ये है कि देयर इज़ अ लिमिट कि वो कैसे सिनेरियोज होंगे, कैसे टेस्ट डाटा जो वो यूज़ करेगा टू वेरीफाई द सोर्स कोड। सो आफ्टर हैविंग एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस, मतलब हर चीज़ ट्राई कर ले, मगर देयर इज़ नो चॉइस कि एंड में वो क्या करे, यूनिट टेस्टिंग को छोड़ दे और एंड में वो मर्ज करें और फिर देखें कि जो कोड सेगमेंट है वो बाकी यूनिट्स के साथ कोलैबोरेट कर भी रहा है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज टेस्टिंग ऑफ कंबाइंड पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन टू डिटरमाइन इफ दे फंक्शन करेक्टली। तो इंटीग्रेशन में क्या है, दो तरीके हमारे पास, बॉटम अप इंटीग्रेशन भी है, दूसरा क्या है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है, वो हम आगे देखते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या है, एंड में हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग,
जो कि एज अ होल हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, जो कॉन्फ़िगर किए हैं, तो वो जो पूरी एप्लीकेशन ने एट द एंड डेवलप की है वो क्या हमारे स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर भी रही है कि नहीं. सो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टीम. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखना है कि जो इन्वायरमेंट जिसमें उसने उसको प्रोड्यूस करना है, तो क्या एप्लीकेशन उसमें करेक्टली रन करेगी कि नहीं. तो सिस्टम टेस्टिंग enables us to test and verify and validate both the business requirements and well as the application architecture. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो टाइप्स हैं कि हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला क्या है, बॉटम अप इंटीग्रेशन. इसमें यह कि सबसे पहले लेवल पे यूनिट टेस्टिंग होती है. स्टार्ट यूनिट टेस्टिंग से होगा, फॉलोड बाय टेस्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर लेवल कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, जिनको हम मॉड्यूल्स या बिल्ड्स कह सकते हैं. टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या है, द हाइस्ट लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट एंड प्रोग्रेसिवली, और फिर क्या है, लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड देयर आफ्टर, तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो फिर बॉटम अप टेस्टिंग जो है वो सबसे पहले की जाती है, फॉलोड बाय टॉप डाउन टेस्टिंग. So the process concludes with multiple tests of the complete application. एक टाइप के टेस्टिंग कौन सी हमारे पास, रिग्रेशन टेस्टिंग. और ये कब होती है, जब whenever we apply change in the software application. और चेंज कब हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हायर प्रोबेबिलिटी कब है, जब हम किसी बग्स को फिक्स करें. तो हमने ये देखना है कि जो हमने चेंज अप्लाई किया है वो किसी और फॉल्ट में रिजल्ट नहीं हुआ जो कि उसकी फंक्शनैलिटी या बिजनेस उसको वायलेट कर. सो whenever a change in the software application is made, it is quite possible that the other areas within the application have been affected by this change. तो रिग्रेशन टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. उसकी बहुत से रीजंस हैं. एक तो रीज़न ये हो सकती है कि हमने गैप्स जो थे उसके अंदर उसको मिनिमाइज करें ताकि जो चेंजेस थे एप्लीकेशन में वो क्या किए जाएं, टेस्ट कर सकें. सो द टेस्टिंग ऑफ द न्यू चेंजेस टू वेरीफाई दैट द चेंजेस मेड डिड नॉट अफेक्ट एनी अदर एरिया ऑफ द एप्लीकेशन. सो द टेस्ट कवरेज इज इंक्रीज्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द टाइमलाइंस. और ये जो टेक्निक है, इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड टू मार्केट द प्रोडक्ट. और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग कौन सी है हमारे पास, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. और ये कंडक्ट कौन करवाता है, आपकी QA टीम करवाती है. और वो देखेंगे कि वेदर द एप्लीकेशन मीट्स द इंटेंडेड स्पेसिफिकेशन, it also satisfies the client requirements. So the QA team will have a set of pre-written scenarios and test cases that will be used to test the application. तो सिंपल इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो टेस्ट करें कि जी स्पेलिंग मिस्टेक्स टेस्ट करें या कोई एरर या इंटरफेस गैप्स हम देख लें. इसमें ये होता है कि हमने देखने कि कोई ऐसा बग ना हो जो कि सिस्टम क्रैश कर दे या कि कोई और मेजर एरर ना हो उस एप्लीकेशन में. सो वी परफॉर्म द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन. सो द टेस्टिंग टीम विल रिड्यूस how the application will perform in production. So there are also legal and contractual requirements for acceptance of the system. So it's considered as the most important one. So what is unit testing? It is a type of testing which is performed by the developer before handing over the setup to the QA team. तो वो फॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट केसेस को. तो जो यूनिट टेस्टिंग है वो डेवलपर साइड पे रन होती है. उसमें ये है कि द डेवलपर यूज़ टेस्ट डाटा जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द टेस्ट डाटा ऑफ द QA टीम. सो द गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज़ टू आइसोलेट ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड शो दैट इंडिविजुअल पार्ट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ. लास्ट में हमारे पास कौन सी टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग. और ये परफॉर्म की जाती है अल्फा टेस्टिंग के बाद. और बीटा टेस्टिंग में ये है कि हम देखेंगे कि जो इंटेंडेड ऑडियंस है
वो कैसे टेस्ट परफॉर्म करेगी, तो एक सैम्पल प्रोवाइड करेंगे. सो द beta testing is also known as pre-release testing. So the test version of the software are ideally distributed to wide audience on the web, a party to give the program a real world test. मतलब कि उस environment में जाके जहाँ पे उसने deploy होना है उधर वहाँ पे उसकी testing होती है. So it provides the preview of the next release, ताकि हम उसमें कोई stubs या drivers की अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसमें release कर सकें. तो इस फेज़ में क्या है कि जो यूज़र वो इंस्टॉल करेगा, रन करेगा एप्लीकेशन और सेंड करेगा फीडबैक टू द प्रोजेक्ट टीम. और उसमें क्या है कि फीडबैक जब वो रिसीव करेंगे तो प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, फिक्स करने की कोशिश करेगी प्रॉब्लम बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द एक्चुअल यूजर्स. सो द मोर इश्यूज यू फिक्स that solve the real user's problem, the higher the quality of your application will be. So having higher quality application when you release it to the general public, it will increase the customer satisfaction, जो कि हमारा क्या है major goal है सारे task का. So yeah guys, that's it.